नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। मैं हूं आपके साथ हिमांशी ठाकुरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में युवाओं से पूछा कि लोकतंत्र में आपकी भूमिका राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए क्यों होना चाहिए। इस पर कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने जवाब भी दिया। सीएम ने कहा कि आज मेरा भी रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। आज कहीं भी कुछ होता है तो पीएमओ से मैसेज आ जाता है। लोग अध्ययन कर रहे हैं मोदी चुनाव कैसे जीत जाते हैं। मुख्यमंत्री ने देश की गुलामी के कारण उसके बाद मिली आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक हम से नहीं जानेंगे तब इसका मतलब नहीं समझेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता की ताकत सुनीतियों के बल पर होती है। इन नीतियों के आधार पर ही जनता सहयोग करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है ताकि अपराधी मानसिकता वाले हावी ना हो। इस कार्यक्रम में पार्टी की विचारधारा और नीतियों पर चर्चा हुई, जिससे युवाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा सके। लोग बैठे हुए, इनको जिले जिले में महत्व मिलना चाहिए। इनके उस जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करना चाहिए, उनके साथ जोड़ने की बात करें, इसको वैधानिक दर्जा देना। और इसीलिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपना जो निर्णय किया कि हाँ, हमको इस देश को लंबे समय तक आजाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना। हमने कहा ना, आप रुचि नहीं बनाओगे तो और तकलीफ आएगी। ये जो वापस 1000 साल की गुलामी है, हमको हमारे लिए भविष्य में अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में आज उनने संकल्प लिया कि 2013 में जब वो 11वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में थे, आज हम 5वें में पहुंच गए और ये साल खत्म होते होते हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और आने वाला 1 साल बाद जापान को भी छोड़ देंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। और परमात्मा चाहेगा तो ऐसे खसकते खसकते हम देश के नंबर 1 की, दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे। इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। राजनीति में आने का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कम से कम हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात करते। कई लोग तो संकोच में बोल ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि आज का ये बहुत अच्छा सत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका अभिनंदन। आज तो आप विधानसभा देखो, लोकसभा देखो, भविष्य के अंदर आपको मंत्रालय के साथ में भी अंदर सरकार के आधार पर भी अधिकारियों से भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से उन योजनाओं के जरिए भी आपकी बात कराएंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लागू करने का तरीका, योजना के आधार पर लाभ देने वाली बात, और सरकार के माध्यम से लोगों को कैसा भला कर सकते हैं, वो सब अपन करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ बोल रही थी बहन जी, बताना। रुचि रखते हैं और आपकी पृष्ठभूमि वैसी रही भी है। आना आवश्यक इसलिए है कि जो बीमारू प्रदेश होता था, आज हमारे पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज रहेंगे। पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और 1 साल में आपने ये बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे पास हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन नंबर, हाईएस्ट सीट्स, और उसी के साथ साथ जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिली है वो पूरे देश में सक्सेस रही है। तो प्रोफेशनल्स का आना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि सेवा आप तभी कर सकते हो जो आप सही दिशा में आप एफर्ट डालो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक ऐतिहासिक जीआईएस, एक ऐतिहासिक निवेश के अवसर के लिए सभी कैंडिडेट्स की तरफ से आपका आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुआयामी हमारा अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने 15 अगस्त को ये कहा था कि मैं भारत के अंदर 1 लाख ऐसे युवक, नौजवान, समाज के ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को भारत के अंदर हम जनप्रतिनिधि बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। आप सबको ध्यान में कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में
हमने इस प्रकार के सदस्यता के अभियान के ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ने का हमने अभियान लिया था। उसमें लगभग 3000 लोग जुड़े थे। उनमें से आज 125 लोग चयन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जो माननीय प्रधानमंत्री की भावना है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त करना, तो इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आज 125 लोगों को चयन करने, उनका बूट कैंप, आज इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। और आज और कल 2 दिन लगातार अलग अलग प्रकार से सेशन यहाँ चलेंगे। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअली जुड़ेंगे, विनय सहस्त्रबुद्धे जी आज उनके साथ इंटरेक्शन होगा, कैलाश विजयवर्गीय जी संसदीय कार्यमंत्री विधानसभा का विजिट करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से अनिल गांगुली जी हैं, वो भी आज जिनके साथ जुड़ेंगे। तो 2 दिन के अंदर हम लगातार इस दिशा में इस बूट कैंप के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र को भी और हमारे नेताओं के साथ इंटरेक्शन करने का काम, आज ये महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हुई है। और इसके बाद इनमें से कुछ लोग चयन करके वो लोकसभा के अंदर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से लोकसभा की कार्रवाई को भी देखेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी के साथ भी हम ऐसे लोगों का इंटरेक्शन कराएं, ये हमारा प्रयास होगा। तो एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत IAM बीजेपी फ्यूचर फोर्स के नाम से हमने जो शुरुआत की थी, आज उसका बूट कैंप का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर किया। ये अलग अलग प्रकार से ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए समय जगत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।